लोकसभा चुनाव की मतगणना के बीच अलग अलग राज्यों से मिले जुले हुए परिणाम आ रहे हैं। अभी तक जो रुझान आए हैं वो लगभग सभी सीटों पर आ चुके हैं, जिसमें से 294 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 232 सीटों पर इंडिया गठबंधन। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन उससे लगभग 20 सीटों पर ही पीछे चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, कई राज्यों में अलग अलग नतीजे हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, राजस्थान में काफ़ी बदलाव हुआ। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूरी 29 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। हालांकि देश में जो 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, उस बहुमत पे तो एनडीए और बीजेपी दोनों ही नहीं फिलहाल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो 29 कमल खिलाने का संकल्प लिया था वो लगभग अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पहला चुनाव था और पहली बार ही ऐसा मौका है कि पूरी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। इसमें से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मैदान में थे जिनको हार का सामना करना पड़ा। उसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है राजगढ़ लोकसभा से अपना चुनाव जो है दिग्विजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कांतिलाल भूरिया जो है जो झाबुआ रतलाम सीट से थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ छिंदवाड़ा सीट की थी। छिंदवाड़ा वो सीट थी जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, या कह सकते हैं कि वो नाथ परिवार की परंपरागत सीट थी। और कांग्रेस की उस परंपरागत सीट पर ये कहा जाता था कि जब पूरे देश में कमल खिलता है तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ खिलता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। छिंदवाड़ा सीट भी जो है बीजेपी ने जीत ली, तो इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ नहीं बल्कि कमल खिला है। वहीं हम बात करेंगे कि अलग अलग जगहों से जो है विदिशा से जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं इंदौर में शंकर ललवानी को जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश के चुनाव में, और वो रिकॉर्ड बना है नोटा का। मध्य प्रदेश में देश में शायद सबसे पहली बार नोटा को इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, और ये वोट तकरीबन 1,95,000 तक थे। तो कुल मिलाकर भले ही एनडीए 400 पार का नारा नहीं पूरा कर पाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार इन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कई रिकॉर्ड बने, जैसे कि पूरी 29 सीटों को जीतना, देश भर में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलना, और इसके साथ साथ जो है अपना उस टारगेट जो 29 सीटों को लेकर बीजेपी चली थी, मध्य प्रदेश बीजेपी, उसको उन्होंने पूरा भी किया है।